शहर बेंगलुरु के इलियास नगर की शान बीबी फातिमा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सालाना जलसा शहर के कब्बन पार्क बाल भवन में 4 फरवरी 2024 बरोज इतवार मुनअक़द हुई यादगार तकरीब। स्टूडेंट्स ने अपनी सलाहियतों, अपने टैलेंट का किया शानदार मुजाहिरा। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के इलियास नगर में पिछले 30 सालों से कायम बीबी फातिमा ITI और स्कूल की खिदमत काफ़ी नुमायां हैं। इस इदारे ने कई नौजवानों की जिंदगियों को संवारा है। जी हां, महबूब हवालदार और तकिया यास्मीन की लीडरशिप में बीबी फातिमा तालीमी इदारे ने अपने 30 साला तालीमी सफ़र के दौरान कई हजार नौजवानों को रोजगार से जोड़ा है। बीबी फातिमा ITI और हाई स्कूल के तलबा सरकारी और निजी कंपनियों में बरसरे रोजगार हैं। 30 साल कबल जब ये इदारा कायम हुआ, उस वक्त बेंगलुरु के बनशंकरी इलियास नगर में काफ़ी पसमानदगी, गरीबी, नाखवानदगी थी। उस दौर में ITI कायम करते हुए बीबी फातिमा तालीमी इदारे ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सभी तबकों के बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने का सिलसिला शुरू हुआ। इदारे के सदर महबूब हवालदार कहते हैं कि कम से कम खर्च में मियारी तालीम फराहम करने के मकसद को सामने रखते हुए 1992 में सिर्फ 10 तलबा से बीबी फातिमा ITI इदारे की बुनियाद रखी गई। फिर स्कूल, हाई स्कूल और साल 2010 में एक और ITI कायम की गई। 30 साला सफ़र के दौरान कई हजार तलबा व तालिबात फारिग हो चुके हैं। फिलवक्त 700 से ज़ायद तलबा यहाँ तालीम पा रहे हैं। तालीम व तरबियत को आम करने की बीबी फातिमा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इन कोशिशों के लिए मुकामी लोगों, मिली व समाजी तंजीमों का भरपूर साथ रहा है। अहम बात यह है कि बीबी फातिमा ITI और स्कूल के कई स्टूडेंट्स स्टेट और नेशनल लेवल पर अचीवमेंट्स किए हुए हैं। हाल ही में यहाँ की एक तालिबा नाजिया बानो ने नेशनल लेवल पर हुए डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया। परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेकर नाजिया बानो ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हासिल की है। एनुअल डे के मौके पर नाजिया बानो और चंद दीगर तलबा को इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर NTTF के डिप्टी जनरल मैनेजर अब्दुल गफ्फार गौरी, तकवा मस्जिद कमेटी के रुकन मोहम्मद अहमदुल्लाह उर्फ रियाज और दीगर मेहमानाने खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। बहरहाल महबूब हवालदार और मोहतरमा तकिया यास्मीन की कोशिशों, काविशों की हर जानिब से तारीफ व सताइश की जा रही है। ख़ास तौर पर गरीब ख़ानदानों के बच्चों को तालीम से आरास्ता करते हुए समाज की बदहाली को खुशहाली में बदलने की कोशिश काबिल दीद है। अहले हिम्मत मंजिल मकसूद तक आ भी गए, अहले हिम्मत मंजिल मकसूद तक आ भी गए। बंदे तकदीर किस्मत का गिला करते रहे, बंदे तकदीर किस्मत का गिला करते रहे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ये बीबी फातिमा एजुकेशन ट्रस्ट जो है 1992 में स्टार्ट करे, उसके तहत ITI स्टार्ट करे। उसके बाद में प्राइमरी स्कूल, हायर प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, ये सब इदारे कायम हो गए। और रिसेंटली 2010 में और एक ITI कायम करे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। तो माशाल्लाह सब 30 साल से अच्छा चल रहे हैं। और डिपार्टमेंट में हर एक इदारा भी अपना अपना मकाम कायम कर लिए, नाम है। ITI में ख़ास करके बहुत से बच्चे पढ़ के गए हैं। तकरीबन अब तक 5000 बच्चे तालीम हासिल करके अच्छे काम में हैं। पब्लिक सेक्टर
प्राइवेट सेक्टर या खुद से एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। तो 2002 में ग्रांटीनेड मिला हमारे को ITA को, उसके तहत 15 टीचर्स को गवर्नमेंट सैलरी भी मिल रही है। और बाकी का हाई स्कूल जो है, हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल हमारे मैनेजमेंट के तरफ से मेंटेन कर रहे हैं। अफोर्डेबल एजुकेशन है, सब बच्चों को भी एजुकेशन मिलना है, इंग्लिश मीडियम तालीम मिलना है, ये हमारा मकसद है। और पार्ट ऑफ द एजुकेशन करिकुलम ये कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे हर साल होते ही टेक्निकल एग्जीबिशन होता है, बच्चों में टेक्निकल स्किल बाहर लाने के वास्ते। तो वैसा आज एनुअल डे प्रोग्राम है, तो हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के वास्ते कर रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं बच्चे उस एंथुजियाज्म से। मैनेजमेंट फुल सपोर्ट कर रही है इसके वास्ते। तो ऐसे प्रोग्राम से बच्चों का अंदर का टैलेंट उभर के आ जाता है, ये हमारा मकसद है। सो इदारे का तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। सो 1992 से अब तक भी धीरे धीरे हुआ, तो भी हमारा एक रोड मैप है, उसके तहत हमें डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर लेके जा रहे हैं। और लोकल पब्लिक होंगे, लोकल एसोसिएशन होंगे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले होंगे, मस्जिद कमेटी वाले होंगे, ये सब हम ना कोऑपरेट कर रहे हैं। तो उसके तहत हमें यहाँ तक लेकर आ गई इदारा। इंशाल्लाह आइंदा भी इदारा कायम रहता है, ऐसा उम्मीद है। इदारा तो उस वक्त कितने बच्चे थे, फिल वक्त तो पूरे इस इदारे में कितने बच्चे तालीम पा रहे हैं? हमें 10 बच्चों से स्टार्ट करे इदारा बीबी फातिमा ITI। अब तकरीबन 700 बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे स्कूल ITA सब मिला के 700 बच्चे पढ़ रहे हैं। बोमसंद्रा के इलेक्ट्रॉनिसिटी वहाँ के ITA में 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो तकरीबन 700-800 बच्चे हमारे अब फ़िलहाल तालीम हासिल कर रहे हैं। और बहुत से बच्चे गर्ल्स ख़ास करके हमारे स्कूल में, गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़े सो बच्चे इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी हो गए। बहुत से बच्चे मैनेजमेंट के कोर्स कर रहे हैं और डेंटिस्ट हैं। तो प्रोफेशनल भी हर एक चीज़ बच्चे को भी हमें उनके सहूलत के हिसाब से प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं, उनका टैलेंट उभर को आने के वास्ते। और रहा फीस के बारे में, हमें कभी बच्चा, हर बच्चे को यहाँ अफोर्डेबल एजुकेशन है, किसी को भी एजुकेशन से डिप्राइव करने का हमारा सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसमें बीबी फातिमा में बच्चे जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं, बहुत से फील्ड में आगे बढ़े हैं। और अब ऐसा है, हमारे बच्चे जो पढ़ गए उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। तो इस एनुअल डे के मौके पर कोई नया ऐलान आप करना चाह रहे हैं? नया ऐलान ये है, ये साल हमें ITA एजुकेशन जो है अफोर्डेबल कर रहे हैं। तो बच्चों को 10 महीने हमें ट्रेनिंग के दौरान इंडस्ट्रीज़ में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तकरीबन 15 इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारा MOU हो गया। तो MOU के तहत वो इंडस्ट्री वाले 10 महीने के ट्रेनिंग के दौरान एक बच्चे को महीने को 5,000 के हिसाब से 50,000 रुपये तक उनको स्टाइपेंड देते हैं। तो वो स्टाइपेंड में उन्हें फीस भर सकते हैं, तो उनका अर्न वाइल लर्न जैसा हो जाता है। तो इसलिए ITA एजुकेशन जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, हर कोई तालीम हासिल कर, बगैर फीस के भी फीस पे करे से भी तालीम हासिल कर सकता है। ये हम ये साल से स्टार्ट करें। तो गए साल के बच्चे तकरीबन 30 बच्चे ये DST स्कीम, ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग बोलते हैं, DST स्कीम के अंदर ट्रेनिंग ले लिए और बिल्कुल उनका जो फीस जो भरे थे वो रीइंबर्स भी हो गया। तो इंशाल्लाह अगर ये सिलसिला चलते रहा तो ITA में हर बच्चे को भी तालीम हासिल करने का भी मुश्किल नहीं होती। वैसा भी ग्रांटीनेड कोर्सेज को जो है साल का सिर्फ 2,400 रुपये फ़ीस है। तो वो फीस के तहत हर बच्चे को तालीम भी मिलती, टेक्निकल और जॉब भी मिलता है। ये साल 30 बच्चे हमारे मैको बॉश में सेलेक्ट हो गए और काम भी कर रहे हैं। कई जिंदगियां बन रही हैं जी। तो साहब से ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बेहतरीन सवाल था आपका। हाँ। ये इदारे को मैं तकरीबन 20-25 साल से बिल्कुल करीब से जानता हूँ और मेरा सुकूनत भी उसी मोहल्ले में है।
और मैं वेलफेयर एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ। तो इनके एक्टिविटीज़, इनके ताल्लुकात जो कुछ भी हैं, और ख़ासकर जो गरीब गुरबा हैं उनके लिए बिल्कुल अफोर्डेबल फ़ीस में ये करती, तकाज़े ऐसे कुछ नहीं है इनके, इतनी फ़ीस देना ऐसा करना बोलकर एडजस्टमेंट करती। लाइक वाटर, जैसा पानी अपना रंग इख्तियार कर लेता उस तरीके से गुरबा के साथ भी रंग इख्तियार कर कर। ये एक छोटी सी मिसाल बोलता हूँ मैं आपको। फतरे हैं हमारे मोहल्ले में, उसे तराश कर हीरे बना रही है। एजुकेशन के साथ साथ रोज़गार का मामला भी जुड़ रहा आज की अहम ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा एजुकेशन बहुत दूर तक तो हमारे बच्चे अक्सर नहीं जाते। इनके लिए बहुत अफोर्डेबल चीज़ है, और ऐसे एजुकेशन के ऊपर तालीम हासिल करना, ये बीबी फातिमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट से फ़ायदा हासिल करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है, हर माँ बाप के ऊपर। मेहरबानी से पूरे माँ बाप इसके ऊपर गौर करें, बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन में ज़्यादा दाखिला दिलाकर उनको आइंदा के लिए उनके रोज़गार को संवारें। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम मोहम्मद अहमदुल्लाह उर्फ रियाज, मैं तकवा मस्जिद कमेटी का मेंबर हूँ। दूसरे छोटे मोटे एक्टिविटीज़ भी हैं। ये इदारा जो है एक ऐसी जगह कायम है जहाँ गरीबी है, पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है। तो ऐसे लोगों को ये जो है एजुकेशन देकर आगे बढ़ा रहे हैं। न सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं बल्कि एम्प्लॉयमेंट से भी। इसको आप कैसे देखते हैं? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है और मैं NTTF इदारे में काम करता हूँ। सबको सलाम। पहले मैं इस इदारे को बहुत करीब से जानता हूँ और बहुत करीब से देखा हूँ मैं, और इसमें मेरी भी कंट्रीब्यूशन रही है बिगिनिंग में। तो जो चेयरमैन हैं यहाँ के, ये इस मकसद से इस इदारे को कायम किया हुआ है, जो गरीब जो बच्चे हैं, स्टार्टिंग में तो सारकी गेट के आसपास के जो बच्चे थे, वहाँ मैंने देखा है बहुत गरीब ऐसे लोग आते थे जहाँ पर उनके पास फ़ी देने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन मैं बहुत करीब से देखा है कि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं उन बच्चों को भी लेते थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे आते थे माओं के साथ में एडमिशन के लिए। तो वैसे बच्चों को भी मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत इससे उनको लिया, और ट्रेनिंग भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और कोशिश ये इस इदारे की जारी है कि बच्चे अच्छा से अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करें और इंडिपेंडेंट बने लाइफ में। तो ये इदारे का मकसद जो लेके चले हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको इस मकसद में कामयाब करे। हाँ, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम नाजिया बनो है और मैंने यहाँ पर प्री नर्सरी टू बेबी नर्सरी टू 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है। बिकॉज ऑफ द टीचर्स, यहाँ के टीचर्स, हवलदार सर, सेक्रेटरी मैडम, वो लोग बहुत केयरिंग है, सपोर्टिव है, बहुत प्यार करते थे मुझे बचपन से भी। हमेशा में मुझे जब भी स्टडीज़ में था या फिर कुछ भी कंपटीशन, सब में इंकरेजमेंट करते थे। ये डिबेट कंपटीशन यूजुअली स्कूल का था। मुझे परीक्षा पे चर्चा के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे जब पता चला, जब सर ने सीक्रेटली वहाँ पे अप्लाई किया मेरा नाम और मुझे PM मोदी प्राइम मिनिस्टर से अप्रिशिएशन मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा अप्रिशिएशन नहीं है, ये मेरे स्कूल का अप्रिशिएशन है, बीबी फातिमा इंस्टीट्यूशन का अप्रिशिएशन है। बिकॉज उनके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था, उनके एफर्ट्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। मेरे एफर्ट्स, मेरे हार्डवर्क से ज़्यादा सर मैडम उनका अप्रिशिएशन ज़्यादा है, उनका हार्डवर्क है। इस चर्चा में आपने क्या बात रखी? मैंने एग्रीकल्चर के बारे में परीक्षा पे चर्चा किया था कि अबाउट एग्रीकल्चर और पेट्रोल का दाम लॉकडाउन के बाद कितना ज़्यादा बढ़ गया था। क्या बताया था? हाँ, मैंने कहा था कि पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ रहा है। पहले तो कितना कम था, जैसे बीजेपी और कांग्रेस वाले जैसे ऑपोजिट में करते हैं, बट वैसे टाइप में मैंने परीक्षा पे चर्चा किया था। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कांग्रेचुलेशन बेटा। कहाँ पर हुआ ये प्रोग्राम? कहाँ पर हुआ? ऑनलाइन हुआ है? हाँ, ऑनलाइन हुआ है प्रोग्राम।
थैंक यू सो मच। क्या करते हैं आपके वालिद साहब, क्या करते हैं? हमारे वालिद साहब एक कार ड्राइवर हैं और अम्मी हाउस वाइफ है वो। तो अभी फिलहाल साहब क्या पढ़ रहे हैं? मैं अभी फर्स्ट PUC पढ़ रही हूँ और साइंस PCM भी। क्या बनना चाह रहे हैं? मैं एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। थैंक यू। मुझे बीबी फातिमा से ये बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे मिलेगा, बट स्टिल आई गॉट इट, सो आई एम वेरी हैप्पी। वालिद क्या काम करते हैं आपके? हमारे वालिद मशीन्स का काम करते हैं और अम्मी हाउसवाइफ है। आगे क्या बनना चाहेंगे? मैं लॉयर बनना चाहती हूँ और इसके लिए मैं मेहनत करके आगे जाके लॉ स्ट्रीम लेना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन ताज है। मैं फ्रॉम LKG अप टू SSLC वो मिस हवलदार सर की एक रहम क्या है हाँ जो भी है, बस बहुत शुक्रिया, एक अपॉर्चुनिटी दिए, काम भी जाने दिए नहीं सका, ह्यांच रख लेको, ह्यांच मेहनत से वत्ताच बैकबोन के सका सपोर्ट कर को अप टू SSLC एज लाइक दी स्टूडेंट्स आई एम ऑल्सो वन अमॉन्ग देम। I have also got a Best Student Award in 2016. Now after that I have completed my PUC in Tumkur and after that BSc Nursing I have completed. Now as I am a registered nurse currently working as a nurse in hospital. And institution कैसा experience today equally I am having equally proud and happy at the moment because even like a Muslim being a Muslim हाली जो वैसे पर्टिकुलरली पुअर फैमिली जो उनकी हालत उतनी नहीं रहती, उनको सपोर्ट कर को उनके तरफ से उन्होंने एक सपोर्ट कर को उनको आगे बढ़ने का एक तरीक़ा रास्ता दिखाते हैं बस सर। उसमें मैं भी एक कर को बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ शेयर करने में। मेरा नाम मोहम्मद साद खान है और मेरी उम्र 16 साल है और माशाल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ। अल्लाह ने मुझे हाफिज़ कुरान की दौलत से नवाजा। मैं अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे इस मकाम पे पहुँचाया और ताल्लुक़ लेवल में माशाल्लाह फ़र्स्ट प्राइज़ आने की तौफ़ीक़ दी। और उसके बाद हमारे हवलदार सर के बीबी फातिमा स्कूल के में दाखिला फरमाया और उसके बाद उसमें तरक्की फरमाई, उसमें प्रतिभा करांजी में फ़र्स्ट प्राइज़ लाने की तौफ़ीक़ दी। मैं हवलदार सर और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कब आपने हिफ्ज़ मुकम्मल की, कब आप किस जमात में आप यहाँ पर ज्वाइन हुए? मैं 2021 में हिफ्ज़ ख़त्म कर दिया और ये चैनल में आके यहाँ जम गया और अब इंशाल्लाह अब 10th पढ़ रहा हूँ और आइंदा अब मैं हमारे स्टडीज़ को जारी रखूँगा और इंशाल्लाह डॉक्टर बनने की और मुफ्त में सारे मरीज़ों को इलाज करने की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला से गुजारिश है कि आप मुझे कामयाब करके सबको। तो तरावी नमाज वगैरह भी पढ़ा रहे हैं रमज़ान में? पिछले साल मैंने पढ़ाई थी माशाल्लाह तलगटपुर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार भी इंशाल्लाह पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपसे दुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया बानो, मेरी बच्ची का नाम नाजिया बानो। बेबी सिटिंग से SLC तक बीबी फातिमा स्कूल में पढ़ को ही टीचर्स की सार की बहुत बड़ी मेहनत है। वो स्कूल में बहुत सारे बच्चे फ्री पढ़ा रही, इतने बच्चों को फ्री पढ़ा रही। साल से मैं 10 साल से बच्ची को अप एंड डाउन करी हूँ। मैं खुद देखी हूँ, एक दिन भी बच्चे एब्सेंट हुए तो टीचर्स घरां को भेज को बुला को बच्चों के वास्ते एजुकेशन के हासिल के वास्ते वो बच्चों को बहुत सारी मेहनत कर रही है। वो बच्चों के पीछे पेरेंट्स नहीं होता फिक्र कर रही, वो बच्चों को टीचर्स होता फिक्र कर को उनको घर बैठे बुला भेज को ये कर रही। मेहरबानी बच्चों के वास्ते हमारे मोमिन मुसलमाना के बच्चे ख़ास तौर से एजुकेशन में बहुत सारे पीछे ही। अब इसके बाद तभी खुदा ताला कामयाब करन दे हमारे मोमिन मुसलमाना के बच्चों को एजुकेशन हासिल करो। माँ बाप भूखे रह गए तो भी इज़्ज़त है घर में, मगर बच्चों को हमारी ही सोच का ज़िंदगी हमारे बच्चों की होने दियोनों को खास रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। हुआ सो अत्ता बेको बच्ची हो मर्द बच्चा हो भेदभाव करो न को, अल्लाह के वास्ते बच्चों को हुआ सो अत्ता एजुकेशन दे डालो। आज हमें रहती सुबह का दिन चले जाती, हमें नहीं टिकते हैं। वो बच्चों के हाथ में एजुकेशन दे डाले तो तुम्हें क्या दौलत रखे तो क्या भी दी। एजुकेशन से वो बच्चे माला माल हो गए तो उनके खदमा पर खड़ को जी जाती।